हेलो एवरीवन, अंकित हियर। यू आर वाचिंग बाओ बेरोजगार यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जानते हैं कि डे टू डे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, तो उसी के साथ जो वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस हो रही है। एक टाइम ऐसा था जब वायरलेस कम्युनिकेशन की स्टार्ट हुई थी 80s में, तो 1G से स्टार्ट हुई थी जो कि एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड था। फिर उसके बाद से 90s में 2G आया जो कि डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड था। फिर 21st सेंचुरी की शुरुआत में 3G और फिर उसके साथ साथ 4G। अब आज की डेट में क्या है, हर कंट्री 5G पे वर्क कर रही है। उसी तरीके से हमारी जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी 5G पे काम कर रही है। अप्रैल 2019 में सबसे पहले साउथ कोरिया ऐसी कंट्री थी जिसने 5G लॉन्च किया था, और आज की डेट में 26 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे 5G लॉन्च हो चुका है। और आज की डेट में 190 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके एक्टिव हैं जो कि 5G यूज कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्टों के अकॉर्डिंग 2026 तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड 3.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स होंगे, और जिसमें से 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स हमारे इंडिया से ही होंगे 2026 तक, ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं हमें। तो चलिए अब समझते हैं कि वो चीजें जो कि इंडिया में 5G के लॉन्च को इफेक्ट कर सकती हैं या बढ़ावा दे सकती हैं। तो मैंने इसके लिए 5 की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि ये हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम एलोकेशन, स्कैरसिटी इंक्रीजेस कॉस्ट, ARPU, CCI, और एक टर्म जो इसमें नहीं लिखा मैंने वो है टेलीकॉम सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में 5G के लॉन्च के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पे वो है ARPU। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो इसे जरूर समझिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बारे में। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों ने स्पेक्ट्रम का नाम जरूर सुना होगा। जो भी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो जो भी जो नेटवर्क कंपनी होती है जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू ही करवाती है। ठीक है, तो जैसे अब 2G था या 3G या जो अभी 4G चल रहा है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की स्पेक्ट्रम चाहिए होते हैं। तो अभी जो 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन की डेट रखी गई है हमारे इंडियन डिपार्टमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा, वो मार्च 2021 में रखी गई है। अब उन्होंने क्या कहा है कि 2251 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है हम लोग मार्च में ऑक्शन करेंगे, और उसकी जो इन्होंने बेस प्राइस रखी है, रिजर्व प्राइस रखी है, वो रखी है 3.92 ट्रिलियन इंडियन रुपी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही एक अच्छा कॉस्टली अमाउंट है। ठीक है, तो अब अभी की बात करें, अभी की अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो इतना बड़ा जो कॉस्ट है वो हर कंपनी बियर नहीं कर सकती है। आज की डेट में एक ही ऐसी कंपनी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रॉफिट में है। बाकी चाहे वो एयरटेल हो या वोडाफोन हो या आइडिया हो, वोडाफोन और आइडिया तो इतने लॉस में थे कि उनको मर्ज होना पड़ा, वो अभी लॉस में है। तो होगा क्या कि अब अगला टर्म समझते हैं, स्कैरसिटी इंक्रीजेस कॉस्ट। देखो कभी भी किसी चीज की जब कमी हो और डिमांड ज्यादा हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो होगा यहाँ पे भाई कि अभी डिमांड 5G की बहुत है मार्केट में, लेकिन स्कैरसिटी मतलब एक ही ऐसी कंपनी होगी जो 5G लॉन्च करने की अभी बात कर रही है, जो कि जियो है। उन्होंने तो कहा भी है ऑफिशियली कि हम लोग जो 2021 का हाफ ईयर है उसके बाद से हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे, जो कि अभी पता नहीं कर दे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो होगा क्या कि अभी एक ही कंपनी इस पे काम कर रही है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का क्या कहना है, वो कह रही है कि अभी जो इंडिया में इकोसिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पे अभी उतने अच्छे से 5G को लॉन्च नहीं हो सकता। तो चलिए उनका अपना कहना है, इनका अपना कहना है, दोनों अपने अपने बात पे कर रहे हैं जो भी है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये मोनोपोलिसी हो जाएगी एक तरीके से मार्केट में। अगर एक ही कंपनी 5G लॉन्च करती है तो चीजें दूसरी तरीके से दिखेंगी। अब यहाँ पे समझते हैं ARPU। ARPU क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए मैं इसे बहुत ही अच्छे एग्जांपल से देता हूँ। अगर आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, एक है कमलेश की दुकान और एक है बबीता की दुकान। कमलेश की दुकान है गुटखे की, कमलेश, ठीक है, और बबीता की दुकान है ब्यूटी पार्लर की। अब कमलेश की दुकान पे इमरान, सन्नी और मोहित जैसे लड़के जाते हैं, और वैसे 100 लड़के जाते हैं। कितने लड़के जा रहे हैं, 100 लड़के, और हर लड़का 5-5 रुपए की क्या कर रहा है भाई, गुटखा ले रहा है अपना, उसका भाई शौक है, स्वैग है उसका, वो खा रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके दुकान पे भीड़ तो बहुत ज्यादा है, 100 लोग जा रहे हैं उसकी दुकान पे एक दिन में, लेकिन इनकम कितनी है सर, 500 रुपए इनकम हो रही है वहां से। 100 × 5 500, एवरेजली 5 रुपए का 15 सामान खरीद ही रहा है। अब दूसरी तरफ सामने की ओर बबीता की दुकान है जो कि ब्यूटी पार्लर की दुकान है। अब वहां पे क्या है, 100 लोग तो नहीं जा रहे लेकिन 10 लोग जा रहे हैं, मुस्कान, कोमल, मनीषा जैसे लड़कियां जा रही हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे नॉर्मल अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए 200 रुपए एवरेज लगते हैं।
तो वहां पे 200 के हिसाब से देखा जाए तो 10 बंदे थे तो 2000 रुपए खर्च हुआ वहां पे, और यहाँ पे 100 बंदे आए लेकिन 5-5 रुपए का एवरेज था, तो कितने रुपए खर्च हुए? 500 रुपए। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट में कौन इस समय ज्यादा? भाई बबीता की दुकान ही तो प्रॉफिट में दिख रही है। ये कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो इसका है पर यूजर के हिसाब से वो यहाँ पे ज्यादा है। तो वही हो रहा है। जब लॉन्च हुआ था जियो 2016 में सितंबर में, तो ये क्या हुआ था कि मोनोपोली जो थी मार्केट में कि रेट बढ़ रहे थे वो टूटी अचानक से, क्योंकि इन्होंने फ्री वॉइस फ्री डेटा ऑफर किया। तो हुआ क्या कि जो ARPU की वैल्यू थी, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कंपनियों की गिरने लगी। ठीक है, और अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी जो रिसेंट में जियो ने डेटा अपना लॉन्च किया उसके हिसाब से अभी उनका जो ARPU की वैल्यू 151 से अब हो गई, मतलब 151 रुपए एवरेजली पर यूजर उनका स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो ARPU का एग्जांपल आपको बढ़िया लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमलेश की और बबीता की दुकान के बारे में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से CCI है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें इन्होंने कहा है ये चीजें बताई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, कि कभी भी 2016 में भी जब इन्होंने ऑक्शन किए थे स्पेक्ट्रम्स के, तो वहां पे कुछ स्पेक्ट्रम थे जो कि ओवर प्राइस थे, इसके कारण से बिके नहीं, सेल आउट ही नहीं हुए। उनको इस बात का डर है कि हो सकता है 2021 में जब हम मार्च में ऑक्शन कर रहे हो तो सेम चीजें ना हो कि ओवर प्राइस होने के कारण जो स्पेक्ट्रम है वो ना बिके। तो ये चीजें हैं आपके सामने। ARPU, स्कैरसिटी, इंक्रीजेबल कॉस्ट, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ये सारी चीजें जो क्या है 5G को इफेक्ट कर सकती है, 5G के लॉन्च को इफेक्ट कर सकती है इंडिया में। तो अभी मेरे हिसाब से जो है लॉन्च जो है 5G का वो, और आप लोग क्या है कि आज की डेट में हर एक कंपनी जो है वो फोन वाली कंपनी जो है लॉन्च कर रही है, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, चाहे MI हो, सर हर कंपनी 5G लॉन्च कर रही है इंडिया में। और अभी मेरे ख्याल से ये करेक्ट टाइम नहीं है 5G फोन परचेज करने का। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6th मंथ। उसके बाद से जैसी भी न्यूज़ेस आती हैं उसके हिसाब से काम करिएगा आप लोग। तो ये बात थी भाई किसकी, 5G के लॉन्च की इंडिया में। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो ये पहली वीडियो हम लोगों की चैनल पे, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बाबा बेरोजगार पे आने के लिए।